नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। अभी हाल फिलहाल में ये खबर आई थी कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध को लेकर हमारे देश के न्यूज चैनल्स ऐसी ऐसी खबरें और ग्राफिक्स दिखा रहे थे जिससे लोगों में डर बैठ जाए। टीवी पर महायुद्ध और परमाणु बम जैसी बातें चिल्ला चिल्ला कर कही जा रही थी और इसमें सबसे ज्यादा वो लोग परेशान हो रहे थे जिनके घर वाले खाड़ी देशों या विदेश में नौकरी करते हैं। इसलिए 6 मार्च को सरकार को आदेश देना पड़ा कि अगले 4 हफ्तों तक रेटिंग एजेंसी बार्क किसी भी न्यूज चैनल की टीआरपी जारी नहीं करेगी। इस बीच कई फेक न्यूज भी बड़े धड़ल्ले से दिखाई जा रही थी। एक तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसी युद्ध के माहौल में फेक न्यूज से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है, वो भी खासकर भारत से जुड़ी हुई। दरअसल मिडिल ईस्ट में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। यूएई के प्रशासन ने कुल मिलाकर 35 लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया, जिसमें 19 भारतीय लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं और आरोप है कि इन लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो पोस्ट और शेयर किए जो या तो पूरी तरीके से गलत थे या फिर उन्हें इस तरह पेश किया गया जिससे लोगों के बीच डर और भ्रम फैल सकता था। यूएई के अटॉर्नी जनरल डॉक्टर हमाद सैफ अल शम्सी ने कहा कि देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म की लगातार निगरानी की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो और पोस्ट कर रहे थे जिनसे लोगों में डर फैल सकता था और हालात को लेकर भ्रम पैदा हो सकता था। और अधिकारियों के मुताबिक गिरफ्तार किए जाने वाले लोगों को 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया और हर ग्रुप पर अलग तरह के आरोप लगे हैं। पहला ग्रुप जो है वो 10 लोगों का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ भारतीय भी हैं। आरोप है कि इन लोगों ने मिसाइल और सुरक्षा से जुड़े असली वीडियो क्लिप्स को रिकॉर्ड किया और उन्हें सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लेकिन इन वीडियो को इस तरह दिखाया गया कि लोगों को लगे कि जैसे देश में बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की पोस्ट से जनता में घबराहट फैल सकती थी और सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी भी बाहर जा सकती थी। दूसरे ग्रुप पर और भी ज्यादा सीरियस आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि इन लोगों ने एआई टेक्निक का इस्तेमाल करके मिसाइली हमलों और धमाकों के नकली वीडियो तैयार किए। कुछ मामलों में तो दूसरे देशों की घटनाओं के फुटेजेस को उठाकर उसे यूएई की घटना बताकर वायरल किया गया। वीडियो में झंडे, तारीखें और जगह का नाम जोड़कर उन्हें बिल्कुल असली जैसा दिखाने की कोशिश की गई ताकि लोग उसे सच मान ले। और जो तीसरा ग्रुप है, इन पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट साझा की जिसमें ईरान की सैन्य कार्रवाइयों की तारीफ की जा रही थी। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे कंटेंट से देश के खिलाफ प्रचार को बढ़ावा मिल सकता है और इससे राष्ट्रीय हितों को नुकसान पहुंच सकता है। देखिए, यूएई के कानून के मुताबिक फर्जी खबरें फैलाना बहुत सीरियस अपराध है और अगर कोई व्यक्ति इस तरह की कोई एक्टिविटी करता है तो उसे कम से कम 1 साल तक जेल में रहना पड़ता है और लगभग 1 लाख दिरहम यानी 22 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसी बीच एक और बड़ी घटना जो है वो यूएई से सामने आई है। यूएई के फुजेराह ऑयल इंडस्ट्री एरिया में एक ड्रोन हमले के बाद आग लग गई और ये जानकारी अमीरात के मीडिया ऑफिस ने दी और इसके अंदर कहा जा रहा है कि कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए वहां ऑयल लोडिंग ऑपरेशंस को तुरंत रोक दिया गया। मैं आपको बता दूं कि कोई साधारण जगह नहीं है। फुजेराह दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार और सप्लाई केंद्रों में से एक माना जाता है। यहाँ से जहाजों को ईंधन भरने का काम दिया जाता है जिसे बंकरिंग कहते हैं। दरअसल फुजेराह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बंकरिंग पोर्ट है और एक बड़ा क्रूड ऑयल स्टोरेज और एक्सपोर्ट टर्मिनल भी है। और इसके बाद जो ये खबर सामने आई है तो ये अपने आप में काफी ज्यादा अहम हो जाती है और चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले 14 मार्च को भी यहाँ ड्रोन से हमला करने की कोशिश हुई थी। उस समय ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया गया था, कहा गया, लेकिन उसके मलबे में आग लग गई थी। इसी तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप
उनको भी एक बड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने उम्मीद जताई थी कि दुनिया के कई बड़े बड़े देश ईरान के खिलाफ उनके साथ खड़े होंगे और हॉर्मुज़ की सुरक्षा के लिए अपने युद्धपोत भेज देंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए कई देशों से अपील भी की थी कि वो इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते की सुरक्षा में अमेरिका का साथ दें। उन्होंने खास तौर पर चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अन्य सहयोगी देशों से अपने नौसैनिक जहाज तैनात करने की अपील की थी, लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी उल्टी पड़ गई। कई देशों ने सीधे या फिर इनडायरेक्ट तौर पर इस मांग को ठुकरा दिया। जैसे जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि उन्हें अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनुरोध जो है वो नहीं किया गया, किसी ने फॉर्मल तरीके से उनसे नहीं कहा है कि अपने युद्धपोत जो है आप वहां पर भेज दिए, तमाम तरह की बात है। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए अपनी नौसेना भेजना फिलहाल संभव नहीं है, ये बात जापान की तरफ से कह दी गई। और ये कहा गया कि इसकी बड़ी वजह यह है कि जापान जो है अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ईरान और खाड़ी देशों पर काफी ज्यादा डिपेंड है और अमेरिका की बात मानकर वो खाड़ी देशों से जो है वो दुश्मनी भी नहीं ले सकता। इसलिए वो सिर्फ अमेरिका का साथ देने के लिए ईरान के साथ सीधे टकराव का जोखिम नहीं लेना चाहता। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया, जिसे अमेरिका का सबसे मजबूत सहयोगी माना जाता है, उसने भी ट्रंप की मांग को साफ तौर पर ठुकरा दिया। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने कहा कि वो हॉर्मुज़ में अपना युद्धपोत तैनात नहीं करेंगे। वहीं दक्षिण कोरिया ने भी थोड़ा कूटनीतिक तरीका अपनाया। सियोल ने कहा कि वो इस अनुरोध की समीक्षा करेंगे, लेकिन फिलहाल उसका कोई युद्धपोत भेजने का इरादा नहीं है। इतना ही नहीं, सियोल में ट्रंप की इस मांग के खिलाफ प्रदर्शन भी देखने को मिले, जिससे साफ दिखता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर देश अपने हितों को सबसे ऊपर रख रहा है, चाहे वो अमेरिका का करीबी सहयोगी ही क्यों ना हो। कोई सामने सामने की एक तरीके से लड़ाई नहीं लड़ना चाह रहा। इस बीच में एक और दिलचस्प खबर सामने आती है, वो भारत से जुड़ी हुई है। इस पूरे तनाव के बीच भारतीय जहाज INS शिवालिक कतर से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG को लेकर भारत की तरफ आ रहा है और ये जहाज करीबन 46,000 मीट्रिक टन LPG लेकर गुजरात के मुद्रा पोर्ट पहुंचने वाला है। कहा गया कि 14 मार्च को ईरान ने इस जहाज को हॉर्मुज़ से गुजरने की अनुमति दी थी। इसके अलावा कहा गया कि 2 और जहाज भारत की ओर आ रहे हैं। नंदा देवी जहाज पर भी 46,000 टन LPG लदा हुआ है। मतलब आप समझ सकते हैं कि अभी देश के अंदर जिस तरीके से LPG के हालात बने हुए हैं, उस बीच में ये थोड़ी खबर जो है वो राहत भरी हो सकती है। और अब जिस तरीके से तमाम खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद देखा जाएगा कि जिस तरीके से LPG का संकट भारत के अंदर आया हुआ है, क्या वो इससे दूर हो पाएगा। वहीं ईरान, इजराइल, अमेरिका की युद्ध की स्थिति को लेकर भारत के अंदर भी तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जो है वो सामने आ रहे हैं। वहीं क्या कुछ राजनीतिक बयानबाजी सामने आ रही है, जरा उन्हें भी सुनिए। पूरे देश में अभी किल्लत बढ़ गई है और ये हकीकत है कि हर जगह जो स्टॉक्स थे वो कम हो गए हैं, कई जगह कालाबाजारी भी हो रही है और ये जो कमी है ये व्यवहारिक है, क्योंकि दुनिया में जो आज हालात बने हैं इस युद्ध के बाद वो होना स्वाभाविक था। लेकिन सरकार ने को प्रबंध क्या किए हैं, इसमें वैकल्पिक व्यवस्था क्या बनाई है, कोई विवरण नहीं दिया गया। सरकार तो हमेशा डिनाइल में रहेगी ना। सरकार कैसे बोल सकती है कि हमने गलती की है या हमारा जो एनर्जी सिक्योरिटी के प्रति हमारा जो रवैया था वो गलत था। सवाल ये है कि इस युद्ध में भारत को खामियाजा क्यों उठाना पड़ रहा है, भारत का स्टैंड क्या है। क्या हमने युद्ध विराम की बात की है? क्या हम चाहते हैं कि खाड़ी में लगभग 90 लाख या 1 करोड़ लोग, हिंदुस्तानी लोग रहते हैं अलग अलग मुल्कों में, उनके भविष्य के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। और हमारा जो एक हमेशा से ट्रेडिशनल स्टैंड रहा, चाहे पार्टी किसी की सरकार भी हो, हमारा स्टैंड रहा न्यूट्रल स्टैंड रहा, नॉन वायलेंट स्टैंड रहा और हमने हमेशा कहा है कि जो भी यहाँ पे कहीं भी युद्ध हो रहा हो उसको विराम मिलना चाहिए। अपील तो सरकार कर सकती है, अपनी बात तो रख सकती है। अमेरिका का ऐसा क्या दबाव है कि हम तेल के लिए उनकी बात मान रहे हैं, उनका सामान खरीदने की बात मांग रहे हैं, उनके दबाव में अपनी विदेश नीति का निर्माण कर रहे हैं। और हमारी निष्पक्षता, हमारा जो नॉन अलाइनमेंट का एक स्टैंड था, एक बड़ा मुल्क होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दुनिया को रास्ता दिखाएं। आज हम खुद मौन बैठे हैं, ये बड़ा एक बदलाव आया भारत की विदेश नीति में। मुसीबत में घिरी बीजेपी को चुनाव में जाना है, क्या अपोजिशन खासकर कांग्रेस इसे? अरे चुनाव तो साल में 20 बार चुनाव होते हैं, बात चुनाव की नहीं है, बात भारत की है। इस देश का जो स्टैंड है वो किसी एक दल तक सीमित नहीं है और भारत के लोग चाहते हैं कि हमेशा शांति बहाली हो और बिना वजह कर युद्ध होता है तो उसके युद्ध विराम की बात की जाए। लेकिन हम लोगों को लगता है कि अमेरिका ने और ट्रंप ने ऐसा भयानक दबाव बनाया सरकार के ऊपर कि हम कुछ कहने से बच रहे हैं। हर जगह वो अमेरिका बोल रहा है कि आप रूस से तेल नहीं लेंगे। अब हम तेल कहाँ से लेंगे, कितना लेंगे, क्या दाम पे लेंगे, ये हमारा निर्णय है।
हो सकता है ना लें, लेकिन ये पाबंद कर देना, पहली बार भारत के हाथ बांध दिए गए हैं, ये मुझे लगता है कि भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। बहरहाल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर भी एक खबर सामने आई है। अभी कल ही एक खबर आई थी कि बेंजामिन नेतन्याहू को मार दिया गया है, ये तमाम बातें कही जा रही थी, लेकिन उसके बाद देखा गया कि इजराइल की तरफ से इस पर सफाई दी गई थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक कॉफी पीते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। कुछ लोग इसे एआई से बना डीप फेक बता रहे थे। वीडियो में नेतन्याहू एक कैफे में कॉफी ऑर्डर करते नजर आ रहे थे। ये वीडियो उस वक्त सामने आया था जब सोशल मीडिया पर उनके मरने की अफवाहें फैल रही थी। वहीं एक्स के एआई चैटबॉट ग्रोक ने एक यूजर के सवाल पर इसे एआई से बना वीडियो बताया। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि नेतन्याहू पूरी तरीके से ठीक है और उनकी मौत की खबरें बिल्कुल फेक है। लेकिन अब जिस तरीके से जो ये वीडियो सामने आया है, इस पर भी तमाम तरह की बातें जो हैं वो हो रही हैं। और इस वक्त फेक न्यूज को लेकर जिस तरीके से पूरी दुनिया भर के अंदर कई चीजें हो रही हैं, भारत के अंदर क्या कुछ हुआ, वो तमाम चीजें मैंने आपको बताई। अब आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।